की शीलन, मैंने तो युंडू पिरामिड के शीर्ष पर खड़े की ग्रुप के प्रेसिडेंट को सो लिया। की ग्रुप के प्रेसिडेंट की शीलन, लिन ग्रुप की बेटी के साथ शादी के करीब है। सब जोड़े में क्यों है? मुझे भी चाहिए। हेलो मियाओ मियाओ, मैं बार में अकेली हूँ। खालीपन, तन्हाई, ठंड। तू जल्दी से बुला कुछ मेल मॉडल यहाँ जल्दी कर। अगर फिर से ऐसी जगह चुनी बिजनेस के लिए तो साथ मत करिए। मियाओ मियाओ, इतनी जल्दी? तुम लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, चेहरे दिखाओ, मुझे मत छुओ। तुम उस इंसान से मिलते जुलते हो, तुम ही सही। हेलो डिजाइनर वेन, आप अब तक ऑफिस नहीं आई, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। माफ करना, मैं अभी आ रही हूँ। की शीलन, हम दोनों बड़े हैं, आपसी रजामंदी से, एक दूसरे में दखल नहीं। वेन शुयू, मानरू स्टूडियो। सच में शराब ने हिम्मत दी। मैंने तो 10 साल से प्यार करने वाले को सो लिया और वो तो किसी और को चाहता है। अरे आप इतना जोर मत लगाइए, मेरी गर्दन टूट जाएगी। माफ करें, माफ करें। आपका माप मैं ले चुकी हूँ, बस तैयार कपड़े का इंतजार करें। ठीक है। अगला। की शीलन, वह यहाँ कैसे आया? कल रात अंधेरा था, शायद मुझे पहचान नहीं पाया। वेन, बहुत दिनों बाद मिले। आज मेरा पोता मेरे साथ कपड़े सिलवाने आया, तो वेन डिजाइनर जी, इस नटखट के लिए एक सेट भी सिलवा दो। हाँ ठीक है। पता नहीं क्यूई जी, आपको क्या कपड़ा पसंद है? कपड़ा सिलने से पहले नाप तो लेना होता है ना। वेन डिजाइनर की नजर तो बहुत अच्छी है, एक नजर में पता चल जाता है। तुम कल सिर से पैर तक मैंने तुम्हें पूरा छू लिया था, क्या मुझे तुम्हारा नाप नहीं पता? अरे मैं लगभग भूल गई। तो क्यूई जी, आप यहाँ आए। ये शख्स मुझे क्यों घूर रहा है? क्यूई जी, कृपया अपना हाथ उठाएं। हाँ। अपना हाथ उठाइए। वेन डिजाइनर, आमतौर पर भी ऐसे ही लोगों के नाप लेते हो? मैं सुबह इतनी तेज भागी, आईडी कार्ड भूल गई। उसने सच में मुझे पहचान लिया। वो, अरे आपका नाप मैं ले चुकी हूँ, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। हाँ, तुम वेन डिजाइनर को जानते हो? नहीं तो ये आईडी कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? बस ऐसे ही मिल गया। ये वेन बहुत सक्षम है और बहुत नरम दिल है। अगर वह मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। नटखट, तुम कोशिश करो, उसे पाने की कोशिश करो। ठीक है। क्या तुम आमतौर पर औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते? तो आज मन बदल गया? हाँ हाँ। वह आज आया। कहीं वह मेरे पास आया तो नहीं हिसाब लेने? हेलो मिस वेन, आपकी दादी को कुछ हो गया है। क्या? डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? मिस वेन, आपकी दादी की हालत बिगड़ गई है, सर्जरी अब और देर नहीं कर सकते।
तो उनकी लगभग सर्जरी का खर्चा कितना होगा? कम से कम 20 लाख। आप सोच लीजिए। हाँ, डॉक्टर, हेलो हेलो बुआ जी, क्या आप मुझे कुछ और पैसे उधार दे सकती हैं दादी को? तूने पिछले पैसे भी नहीं लौटाए। मैंने कहा था वह औरत तो एक गहरा गड्ढा है। हेलो, मैं ये 20 लाख कहाँ से लाऊं? दादी ने मुझे पाला है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। When show you? आप कैसे आ गए? When show you? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपने क्या कहा? माफ कीजिए, अभी अभी अनजाने में आपकी बातचीत सुन ली। इस कार्ड में जितने पैसे हैं वे आपकी दादी की सर्जरी के लिए काफी हैं और बाद के सभी खर्चों के लिए भी। और मुझे अभी एक चाहिए, शादी के लिए एक साथी। मैं ही क्यों? आप तो बचपन से लिंसी को पसंद करते थे। अब आते हैं दूल्हा की शिलिंग, दुल्हन लिंसी का प्रवेश। मेरी दादी शादी के लिए दबाव डाल रही हैं। वह तो तुम्हें पसंद करती है ना, इसलिए तुम सबसे उपयुक्त हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं एक बड़े बॉस से शादी करूंगी। बाद में अपना पता भेज दूंगा, शाम को मेरे घर आ जाओ। साथ रहना? इतनी जल्दी? यह मेरी दादी की इच्छा है। ठीक है, जब मुझे मदद चाहिए। हाँ, तो मैं पहले ऑफिस जाती हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। When show you? आखिरकार तुम मिल गईं। कीजी, आपने मैडम को क्यों नहीं बताया? इतने सालों से आप उन्हें पसंद करते रहे हैं। बचपन में मुझे लो ब्लड शुगर था। वह एक फरिश्ते की तरह थी, मेरे सामने आ गई। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी माँ ने कहा मुझे लो ब्लड शुगर है, पहले भी हुआ था। यह टॉफी बहुत मीठी है, तू पहले खा के देख ले। मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। बाद में लिंसी ने उसे चेतावनी दी, मेरे पास मत आना। जब मैं उससे मिलने जाना चाहता था, बड़े अफसोस की बात है, वह शिफ्ट हो चुकी थी। मैं चाहता हूं कि वह धीरे धीरे महसूस करे मेरी दिल की बात। अब कहूं, डर है कि वह मुझे ईमानदार न समझे। मुझे याद है कि मैडम का स्टूडियो कीशी के अंडर था। क्यों न मैडम को हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दें? बस मौका मिलेगा रिश्ता बनाने का। जैसा तुम कहो वैसा करो। इस महीने बोनस डबल। थैंक्स क्यूई जोंग। शुयू कीशी ग्रुप में ज्वाइन करने पर स्वागत है। थैंक यू। मियाओ मियाओ। बधाई हो, अपने क्रश क्यूई जोंग के और करीब आ गई। हम दोनों शादी कर ली है। क्या? शश। हम तो बस अस्थाई हैं और क्यूई जोंग किसी को पसंद करते हैं। नमस्ते डायरेक्टर लिन। नमस्ते डायरेक्टर लिन। ये लिंसी है, क्यूई शीलिन, जिसे वह बचपन से पसंद करते हैं। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर लिंसी। नमस्ते डायरेक्टर लिन। हाँ डायरेक्टर, आप ठीक हैं? नई आई है, तेरी आंखें नहीं हैं। साफ तौर पर उसने मुझे टक्कर मारी। कीशी में मना है प्रेसिडेंट के बारे में गॉसिप करना। एक एक करके क्यूई जोंग कहना तुम यहाँ काम करने आई हो या प्रेसिडेंट को लुभाने? मैंने नहीं। सच में मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्यूई जोंग भी, क्या तू उसके लायक है? बस अभी चुप रहो, क्यूई जोंग आ गए।
अरे शू यू वह निकाले जाने का इंतजार कर रही है। क्यूई जोंग को सबसे ज्यादा नफरत है बेपरवाह लोगों से। ठीक हो? यह औरतों से दूर रहने वाले क्यूई जी हैरानी है कि वह इस औरत को उठाना चाहते हैं। शिलिन, अभी काम का समय है, मुझे क्यूईजी बुलाओ। क्यूईजी, उसने आपके बारे में निजी तौर पर बात की, बल्कि मुझसे बहस भी की। पता नहीं किसने उसे भर्ती किया, इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। मैंने भर्ती किया। कोई आपत्ति? मेरे ऑफिस आइए। शुक्रिया। डायरेक्टर, क्या देख रहे हो? जल्दी काम करो। उस औरत की फाइल तुरंत मेरे पास लाओ। क्या उसे लगता है कि मैं अभी सहकर्मियों के सामने जानबूझकर उसका और मेरा रिश्ता दिखाना चाहती थी? यहाँ आओ। क्यूई जी, ऐसा करने से गलतफहमी हो सकती है। मैं रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहती। वेन डिजाइनर, क्या आपको लगता है मैं दिखाने लायक नहीं हूँ? मैं नहीं चाहती कि लोग कहें मेरा काम पद का लाभ उठाकर मिला है। ठीक है, जैसा तुम कहो। यहाँ बैठो। अरे 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 क्यूई जी, क्यूई जी, हिलो मत। नहीं चाहते कि पैर सूज जाए और चल न सको, तो मेरी बात मानो। पति है तुझे और बेशर्मी से शीलिन को बहका रही है। सच में बेशर्म है। जैसे लोग वैसे जोड़े पाया हुआ पति, पता नहीं कोई पेंच कसने वाला या डिलीवरी वाला। इस हफ्ते कंपनी में पार्टी है। अगर उसके गरीब पति को भी बुला लिया जाए पार्टी में, फिर उसे शर्मिंदा करेंगे। शीलिन को बहकाना तो दूर, शायद उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा। कंपनी में रह पाएगी? मैं अभी करती हूँ। इन फाइलों को संभाल कर फिर घर जाओ। यह 1 महीने का काम है। अगर कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती तो चली जाओ। लीडर, आप जानबूझकर उसे परेशान कर रही हैं। तेरी बोलने की औकात है? क्या तू काम नहीं करना चाहती? मैं हाँ सही। इस हफ्ते कंपनी में पार्टी है। पार्टी में परिवार को लाना जरूरी है। कंपनी का कोई नियम नहीं लगता। क्या पार्टी में परिवार लाना जरूरी है? सामाजिक संबंध जांचना समझ में आता है, ताकि कुछ बदचलन लोग अपने साथ कुछ गंदे लोग न लाएं। कंपनी की छवि खराब करते हैं। नहीं ला सकती तो नौकरी छोड़ दो। अच्छा, समझ गई। अरे बुरा हुआ, क्विशिलिन ने मुझे नहीं बताया गेट का पासवर्ड। सुना है क्वीजी का फोन पासवर्ड भी लिन डायरेक्टर के जन्मदिन पर सेट है। 613 है। तो क्वीजी को लिन डायरेक्टर से बहुत प्यार होगा। गेट का पासवर्ड भी लिंसी के जन्मदिन पर है। पता नहीं मुझसे शादी क्यों की। लगा था तुम शादी से मुकर गई, मुझे अकेला छोड़ दोगी। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? थोड़ी शर्म रखो। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं मदद कर दूं? नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। मुड़ जाओ।
वह इतना माहिर कैसे है? क्या पहले भी लिंसी को ऐसे लगाया था? हाथ उठाओ। मैं तुम्हें बॉडी लोशन लगा दूं, तुम आंखें क्यों बंद कर रही हो? यह मेरे लिए लाया है। पसंद आया? हाँ, पसंद आया। लेकिन क्या यह बहुत महंगा नहीं है? वेन डिजाइनर को फंसाने के लिए काफी है। सब कुछ इसके लायक है। शुयू, इस हफ्ते कंपनी की पार्टी, क्यूईजी तुम्हारे साथ आ रहे हैं तो सब खुल जाएगा। बुरा हो गया, मैं उससे पूछना भूल गई। मैंने अभी देखा क्यूईजी ऑफिस में है, या फिर जाकर उससे बात करो। शीलिन, इस हफ्ते की पार्टी तुम मेरे साथ आओगे ना? आऊंगा। कोई तुम्हें बस एक गिफ्ट दे देता है और तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें चाहती है। कितना बेवकूफ है। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन तुमसे नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो पहले बाहर जाओ। लिन मैडम। हाँ। लिन मैडम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूई सर हमेशा से आप पर फिदा है। हाँ, बिल्कुल। तुम लोग सिर्फ मेरा और शीलिन का मजाक उड़ाते हो। वैन शुयू अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं डर के मारे तो नहीं भाग नहीं गई? अरे, आ गई। ये वैन शुयू जब तैयार होती है अच्छी लगती है। हैरानी की बात है। लानत है, आते ही छीन लिया मेरा स्पॉटलाइट। अरे ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत लगती हो। ली सर, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया अपनी हद में रहें। अरे वाह, तू कैसी सती सावित्री बन रही है। शौहर होते हुए भी आते ही क्यूई सर को ही फुसलाने लगी। मैं तुझे छू लूं तो क्या हुआ? ली यानमिंग, यह तुझे पसंद नहीं करती। मेरी बात मानो तो ये क्यूई सर और लिन मैडम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तू बीच में नहीं आ सकती। बेहतर है कि ली यानमिंग के साथ हो जा, वह बहुत प्यार से रखेगा। हाँ। मैं कम से कम क्यूई ग्रुप का मैनेजर हूँ। तेरे उस सिक्योरिटी गार्ड से और डिलीवरी वाले पति से तो मैं अमीर हूँ। ये तू जो इस्तेमाल हो चुकी सस्ती चीज है और मुझसे नखरे कर रही है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। छूने दिया तुझे? हे भगवान। आओ सब लोग, हम सब देखें यह वैन शुयू का गरीब पति कैसा दिखता है। उसका पति क्यूई सर है। तुमने क्या कहा? तुम क्या कह रही हो? इस शादी के सर्टिफिकेट पर फोटो में जो आदमी है वो क्यूई जी है। क्यूई जी, मुझे वापस दो। लाओ इसे यहाँ। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता। मैं यह नकली शादी का सर्टिफिकेट है। पैसे देगा, जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। क्यूई जी को कैसे पसंद आएगी ऐसी औरत? हाँ, सही कह रहे हो वेंशु। यू तुम बहुत घिनौनी हो। शादीशुदा हो फिर भी रोज क्यूई जी पर नजर रखती हो।
मैंने नहीं किया। मैं और क्यूई शीलिन सच में शादीशुदा हैं। वेन शुयू, अपनी औकात देख, तेरी क्या हैसियत है। क्यूई जी को पसंद आएगा तो जैसी आम औरत इसे पकड़ो। सीधे रहो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। तुम बहुत ज्यादा हो। ज्यादा? मैं तुझे शीलिन को फुसलाने देती हूँ, मैं तुझे फर्जी बनाने देती हूँ। चल हट। हम और लिन डायरेक्टर से आदमी छीनना चाहती है। आदमी आदमी। बस अफसोस क्यूई जी की नजरों में अपना सिर्फ डायरेक्टर है। सुना है और सारा काम छोड़ दिया डायरेक्टर के साथ पार्टी करने। हाँ 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 हाँ। तो जब क्यूई शीलिन किसी को पसंद करते हैं ऐसा होता है। रुको, तेरे हाथ में जेड कंगन कहाँ से आया? कोई परिवार की विरासत में मिली जेड चूड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? यह कैसे हो सकता है? यह तो अनमोल रत्न है। यह सोंग राजवंश का शाही आभूषण है। इसकी कीमत अमूल्य है। पीढ़ियों से केवल क्वी परिवार की बहू को मिलता था। क्वी शिलन ने इतनी कीमती चीज मुझे क्यों दे दी? नाटक पूरा कर रही है। यह यहाँ बेवकूफ बना रही है। ये क्वी शिलन ने मुझे दिया है। यह नकली नहीं है। मुझे वापस दो। ले लो। मेरी चूड़ी। अभी भी विरोध कर रही हो? इसे पकड़ो। यह है शिलिन को फुसलाने की कीमत। समझदारी हो तो खुद इस्तीफा दे दो, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने से नहीं हिचकिचाऊंगी। मुझे छोड़ दो। रुको। रुको। जी शीलिन, क्या तुम लिंसी का साथ देने आए हो? शीलिन, तुम आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठीक हो? हाथ को क्या हुआ? गलती से कट गया। जी, आप सही समय पर आए। वेन शुयू ने डायरेक्टर लिन को चुनौती दी। हम उसे सबक सिखा रहे थे। जी, शीलिन को लिंसी से इतना प्यार है। जल्द ही तुम मुझसे तलाक ले लोगे। वेन शुयू के हाथ की चोट किसने लगाई? मैंने। गलती से मैंने उसके हाथ पर पैर रख दिया। लिंसी, तुम कर्मचारियों को धमकाती हो एक डायरेक्टर होकर। बहुत अच्छा काम किया है। जी शीलिन, तुम मेरा पक्ष ले रहे हो? जी, पहले वेन शुयू ने झूठ बोला और आप दोनों का शादी का सर्टिफिकेट जाली बनाया। आप 2000 बाद आप डायरेक्टर पर क्यों बोल रहे हैं? किसने कहा यह शादी का सर्टिफिकेट फर्जी है? यह शादी का सर्टिफिकेट किसने फाड़ा? मैंने। जी। जी। बहुत अच्छा। तुम्हें नौकरी से निकाला गया। क्यों जोंग? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आता? निकालना है तो निकाल दिया। क्या वजह चाहिए? क्यों जोंग? वह डायरेक्टर के सिर पर चढ़ गई है, मानो वह मालकिन है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसे सबक सिखाया। डायरेक्टर, आप क्यों जोंग से मेरी बात कर दीजिए। अरे शीलिन, तुम वेन शुयू का साथ दे रहे हो और मुझे दोषी ठहरा रहे हो। आज चाहे कोई भी हो, मैं अनुमति नहीं दूंगा कि ऐसी बात हमारी क्यू ग्रुप में हो। हाँ, आज वेन शुयू ने नियम तोड़ा, बिना परिवार के पार्टी में आई। मैं अपने कर्मचारी को सिखाऊं तो क्या? कंपनी का कौन सा नियम कहता है पार्टी में परिवार लाना जरूरी है? क्या ये क्यू ग्रुप का नियम है या तुम लिंसी का अपना बनाया हुआ नियम? मैं और हमारी क्यू ग्रुप में कब से तुम लिंसी फैसला करने लगी? अगर तुम डायरेक्टर की कुर्सी संभाल नहीं सकती तो कोई और ले लेगा। क्यों शीलिन, तुम एक बेकार औरत के लिए मुझसे लड़ोगे और इस औरत का पति है। हाँ, क्यों जोंग, एक छोटे कर्मचारी के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। वेन शुयू, तूने अच्छा काम किया है ना? देख, क्यू जोंग और तेरी डायरेक्टर लड़ रहे हैं। खुश हुई? तुम लोग पहले गलती करके अब उल्टा चिल्ला रहे हो। सच में तुम लोग मुझे सता रहे थे और मेरी चूड़ी तोड़ दी।
हमारी क्यू परिवार की विरासत चूड़ी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की? बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। क्या? यह कंगन असली है? यह कंगन नहीं है, हमेशा आंटी के पास था। क्या उसके पास क्यों है? यह कंगन किसने तोड़ा? बता दो। डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने किया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, तुम खुद गिरकर तोड़ा। मैं कहता हूं सच बोलो, वरना जब सीसीटीवी निकलवाऊंगा तब सिर्फ पैसे देने से नहीं छूटोगे। पैसे देना? इस कंगन की कीमत जिंदगी भर काम करूं तो भी नहीं भर पाऊंगी। वेन शुयू, हम सब कॉलीग्स हैं, तुम मेरे लिए सिफारिश कर दो। हटो। कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, कर सकता हूं। अभी वेन शुयू से माफी मांगो। सॉरी वेन शुयू, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनाई नहीं दिया? और जोर से। सॉरी वेन शुयू, सॉरी, मेरी गलती है। बस, हम सब एक दूसरे के कॉलीग्स हैं, आगे से किसी को मत सताना। चलो चलो, तुम्हारा घाव साफ करवाता हूं। वेनशु, मुझसे छीनने की हिम्मत? रुक जा तू। ट्रू। वेन शुयू, तू अपने आप को बहुत क्या समझती है? शादीशुदा होकर भी मैनेजर क्यूई को फंसा रही है। मैं जानबूझकर नहीं थी जिससे तेरी लिन डायरेक्टर से बहस हुई। वेन शुयू, मैं सच में चाहता हूं तेरा सिर खोल दूं, अंदर देखूं आखिर क्या भरा है। फोन दे। क्या? पासवर्ड दोबारा मत कहने दे। 724। 724 डिजाइनर वेन। तेरा फोन का पासवर्ड मेरे जन्मदिन जैसा कैसे? डिजाइनर वेन, कहीं तू मुझे पसंद तो नहीं करती? मैं नहीं करती, तू इतना मत सोच। डिजाइनर वेन, इस शियाओ क्यूई नोट का क्या मतलब है? मैंने तो बस जा थी, किसी को पता चल जाए हमारी पहचान खुल जाएगी। भविष्य में कोई भी खतरा हो, मैसेज करना या मुझे फोन करना, वरना पति किस काम का? यह मेरा है या किसी और का, कोई निश्चित नहीं। क्या बड़बड़ा रही हो? क्यूई जी, मैं मैडम की पट्टी कर देता हूं। माफ कीजिए क्यूई जी, मैं 10 मिनट बाद फिर आऊंगा। अरे नहीं, 1 घंटे बाद। रुको, तुम वेन शुयू का हाथ देखो, मैं पहले नहा लूं। जी। आपके क्यूई जी आज लिन डायरेक्टर से झगड़ा किया, पार्टी में आते ही बहुत गुस्सा किया। वो तो आपकी वजह से है। मैं? क्यूई जी, हम अभी नहीं चलेंगे, अब तो ऑफिस का समय खत्म हो गया है। क्या मेरे फोन का बिल बकाया है? वेन शुयू ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा? मुझे लगता है मैंने समय गलत नहीं किया। पार्टी आज रात को है ना? जी, और शुरू भी हो चुकी है। क्या? जल्दी चलो। तो वह इसलिए मैंने उसे पार्टी में बुलाया नहीं था, इसलिए गुस्सा हुआ। शायद हाँ, जब से पता चला कि पार्टी शुरू हो गई है तब से चेहरा लटका रखा है। क्या वह लिन सी के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे लिए आया? मैडम, हाल ही में आप अपने हाथ पानी में मत डालिए। ठीक है, मैं चलता हूं। हाँ? उसके घर में इतने कमरे हैं, फिर मेरे पास क्यों लेट गया? वह नहीं, आज रात मेरे साथ कुछ करना चाहता है। तुम
अब बिना सोचे समझे, ठीक हो? की शीलिन, आज रात तुम गलत कमरे में तो नहीं आ गए? यह मेरा घर है। तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोते हैं। क्या कोई दिक्कत है? पर मैंने अभी तक सोचा नहीं है। सच में? हाँ कीजी, बड़े दिल वाले, मुझे समझ जाएंगे। वेन शुयू, किसी ने तुम्हें नहीं बताया? बिस्तर पर नहीं, मर्दों से शर्तें लगाना। वेन शिव, मैं तो बस रिमोट लेने आया था। तुम आँख क्यों बंद कर रही हो? क्या तुम बहुत उत्साहित हो कि कुछ होने वाला है? वेन शुयू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम दिल से राजी हो जाओगी। अरे, जब मैं अंदर जाऊं 10 मिनट बाद तुम उतरना। वेन शुयू, क्या हम चोरी छिपे मिल रहे हैं? डिजाइनर बनना मेरा सपना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी व्यक्तिगत क्षमता प्रेसिडेंट की पत्नी के खिताब से नकार दी जाए। और फिर मैं बॉस की गाड़ी में बैठने की वजह से ऑफिस में तुम्हारी फैन गर्ल्स से बदनाम नहीं होना चाहती। वैशुयू, इधर आओ। तुम कब राजी होगी? मुझे एक स्टेटस दोगी? मेरा स्टेटस? वैशुयू, तुम्हारे सामने का यह आदमी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम बिल्कुल मत उसकी मीठी बातों में आना। करियर पर फोकस करना जरूरी है, तेरे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। शिलिन डोंगजियाओ कंपनी के साथ प्रोजेक्ट का प्लान तैयार हो गया है। हमें जिम्मेदार व्यक्ति का चुनाव करना है। यह काम चेन असिस्टेंट से कह दो। हाँ? वेंशुयू, तेरा आईडी कार्ड फिर से गिर गया। अरे, सोचा नहीं था। संयोग से क्यूई सर ने उठा लिया। सच में क्यूई सर को परेशान किया। यह वैश्यू बिल्कुल भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। लिंजी, मेरे पास एक तरीका है। सुना है इस बार हमारे साथ पार्टनरशिप करने वाली डोंगजियाओ कंपनी के मालिक आपके बचपन के दोस्त झाओलिन हैं। हम क्यों ना इस बार के कॉस्ट्यूम डिजाइन के मौके को वेन शुयू को दे दें? अंदर बाहर सब हमारे लोग हैं। वेन शुयू को फंसाना चाहते हैं। क्या ये बहुत आसान नहीं है? अच्छा आइडिया है। तुम्हारी बात के अनुसार करते हैं। ठीक है। रुको, जाओ और उसे बता दो छुट्टी के बाद मेरे साथ डोंगजियाओ कंपनी चलना, झाओलिन से मिलना। जी। अरे शुयू, अब तो ऑफिस छुट्टी हो गई, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रही? मुझे अभी लिन डायरेक्टर के साथ डोंगजियाओ कंपनी जाना है। झाओ जी से काम का तालमेल करना है। पहले कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूं। अरे, मैंने सुना है वो डोंगजियाओ कंपनी के झाओ जी कोई अच्छे इंसान नहीं है, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला। उसे युवा महिला कर्मचारियों को परेशान करना पसंद है। उसके अंडर में पता नहीं कितने इंटर्न को बर्बाद कर चुका है। तुम जब वहां जाओ बहुत सावधान रहना। डोंगजियाओ कंपनी में इतने लोग हैं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। और लिन डायरेक्टर भी वहां होंगी। तू पागल है क्या? वो पूरी डोंगजियाओ कंपनी उसकी है, कोई दो बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी जब तुम वहां डिनर पर जाओगी वो शराब का गिलास आगे बढ़ेगा। तुम बिल्कुल मत पीना। ठीक है, समझ गई। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय। बाय। QEG यह प्रोजेक्ट का प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। शीयू को 10% और बढ़ा दो। QEG, आप किस विभाग से हैं? इतनी बदतमीजी। प्रेसिडेंट का ऑफिस, क्या तुम बिना पूछे अंदर आ सकते हो? क्यूई जोंग लिन जोंगजियान शुयू को ले जा रहे हैं डोंगजियाओ कंपनी में बातचीत के लिए। मुझे डर है कि शुयू को कुछ हो जाए। क्यूई जोंग डोंगजियाओ कंपनी के झाओलिन, वहां अक्सर महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ की खबरें आती हैं, ऐसे ही घोटाले। मैडम उनके साथ है, मुझे लगता है कुछ बुरा हो सकता है। गाड़ी तैयार करो। जी। अरे विरले मेहमान, लिन जी, बहुत दिनों बाद झाओ के यहाँ आई हो।
बस इन दिनों कंपनी में कुछ परेशानियां निपटा रही थी। किसने? हमारी लिन जी को किसने नाराज किया? हाँ, यही शख्स। अरे, यह तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। शायद बचपन में जो हमारे पीछे पीछे घूमती थी वह गरीब बच्ची। तुम क्या कह रहे हो? उसकी ये आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे, तुम भूल गए? बचपन में हम उसे हमेशा परेशान करते थे, फिर उनका घर बदल गया, हम तो बहुत मजा खत्म हो गया। अरे, यह तो वही है। कैसे? उसने तुम्हें परेशान किया? जाओगे? आप भी जानते हैं मैं हमेशा से शिलिन को पसंद करती हूँ। यह तो हम दोनों तो सफल होने वाले थे, लेकिन उसने बीच में दखल दे दिया। क्या ऐसी बात भी होती है? और भी है। वह मुझे लगातार परेशान करती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने शिलिन को मुझ पर शक करने पर मजबूर कर दिया। जाओगे? आप और मैं बचपन के दोस्त हैं। जो कुछ कहना है मैं सीधे कहूंगी। हाँ। यह औरत काफी हद तक आपकी पसंद पर खरी उतरती है ना? यह औरत पूरी तरह से संवर गई है। अपना एक अलग ही आकर्षण है। थोड़ी देर में वह यहाँ आपसे साझेदारी पर बात करने आएगी। आपको उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। अरे वाह! अरे, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर उसे बिल्कुल वश में कर लूंगा। उसके पास समय ही नहीं बचेगा आपके क्यूईजी को फुसलाने का। लिंजी डोंगजियाओ कंपनी के साथ साझेदारी का अनुबंध मैं ले आई हूँ। आप इस बार की डिजाइनर हैं। जो भी हो, आप झाओ जी से बात कर लीजिए। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। अरे, अकेले अकेले गलतफहमी हो सकती है, वरना मैं भी अगली बार। यह अनुबंध अगर आप आज हस्ताक्षर नहीं कर पाए तो कल आप अपना सामान समेट कर चले जाइएगा। वेन जी, आइए बात कर लेते हैं। जाओ जी, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, आप देख लीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो साइन कर दीजिए, ताकि आपका कीमती समय बर्बाद न हो। अरे वेन, कोई जल्दी नहीं, हम लोग थोड़ी शराब पीते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। पूरी डोंगजियाओ कंपनी उसकी है, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। वैसे भी जब तुम बाद में डील करने जाओगी, शराब आगे बढ़ा देना, तुम बिल्कुल मत पीना। शराब पीने से काम बिगड़ता है। अगर डील हो गई, मैं जश्न की पार्टी में आपके साथ पी लूंगी, वही बात है। मिस वेन, क्या तुम मुझे जाओ को इज्जत नहीं दे रही? भूल मत जाना, अभी अभी तुम्हारे लीन निर्देशक तुम्हें क्या कहा था। अगर सीधी सादी रही मेरी अच्छी तरह सेवा की तो यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूंगा। हाँ, अपनी इज्जत रखो। मैं सच में शराब नहीं पी सकती, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। एक कर्मचारी हूँ। तुम इज्जत नहीं समझती? अगर यह साझेदारी टूट गई, मुझे लगता है तुम्हारे क्यूईजी क्या तुम्हें रखेंगे बेकार इंसान को। यह शराब पी लो, यह कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर दूंगा। हाँ। तुम वादा निभाओगे? मैं जाओ लिन एक बार कह दिया तो वापस नहीं ले सकता। अब साझेदारी की बात कर सकते हैं? ही, तुम समझदार हो। शराब पीने के बाद हम सोफे पर थोड़ी बात करें। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं चलती हूँ। तुम यहाँ आओ। जाओ जी, मैं शादीशुदा हूँ। तू शादीशुदा है तो क्या हुआ? क्या गोलकीपर है तो गोल नहीं मार सकते? मुझे छोड़ो। भाग भाग। तो तूने मुझे लात मारी, हिम्मत कैसे हुई? हमारी कंपनी में बातचीत करने आई हो और सती साध्वी बनना चाहती हो? तुम दोनों बाहर जाओ और दरवाजा अच्छे से बंद रखो। जी। जाओ लिन, अगर तूने मुझे छुआ तो ची झोंग तुझे नहीं बख्शेगा। ची? तू ची झोंग का नाम लेने लायक है? तू तो बस एक हर किसी की खिलौना बनी गंदी औरत है, खुद को बहुत समझती है। बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्ला कर गला फाड़ ले, कोई नहीं बचाएगा तुझे। हाँ,
अगरची शीलिन भी आ जाए तो भी मैं उसके सामने तेरा मजा लूंगा। वेन शुयू, ची ची जोंग, बदबूदार आदमी। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। झाओलिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? मिस्टर क्यूई, मुझे नहीं पता था। अरे वो उसने पहले मुझे फुसलाया। वो मेरी टांग पर बैठ गई, मैं हटा नहीं पाया। झूठे इल्जाम मत लगा, तू ही मेरे पीछे पड़ा था। नहीं, अरे मिस्टर क्यूई, उसकी बातों में मत आइए। उस जैसी औरत बस पैसे दो, उससे सब कुछ कराया जा सकता है। तो कह रहे हो कि मेरी बीवी ने तुझे फुसलाया? बीवी? झाओलिन, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इतनी सारी औरतों को परेशान करना अलग, अब मेरी बीवी पर भी हाथ डाल रहा है। यस, बीवी। छू, क्या सजा दूं? उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दो। बहरे हो गए हो? साइन? अरे करता हूं, साइन करता हूं। अरे मिस्टर क्यूई, समझ लीजिए यह मेरी माफी है। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्यूई शीलिन, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चोयू, असिस्टेंट चेन तलाशी लो, वह दवा उसे ही खिला दो, बंद कर दो, उसे मजा करने दो। जी। अरे नहीं मिस्टर क्यूई, नहीं। चलो हम घर चलते हैं। मत जाओ। मैं तौलिया ले आता हूं। मत जाओ। वेन शुयू, पता है मैं कौन हूं? की शीलिन, मुझे तुम चाहिए। वेन शुयू, यह तुमने खुद कहा है। ऐसे कैसे सो गए? सुबह कहाँ भागने की सोच रहे हो? कल की शीलिन तुम मुझे बचाने आए थे, है ना? लगता है वो मेरी भी बहुत परवाह करता है। तुमने कल झाओलिन से ऐसे कहा, अगर उसने बता दिया कंपनी वालों को तो पूरी कंपनी को पता चल जाए। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जाओ जी, रात को तो खूब मस्ती की लगती है। तुम्हारी कमर संभल पाएगी? लिंसी, तुम मुझे मार डालोगे क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वेन शुयू की सर की पत्नी है। क्या कहा? अच्छा हुआ कल रात मैं सफल नहीं हुआ, वरना क्यूई झोंग को जरूर मेरी खाल उतार देता। आपको यह खबर कहाँ से मिली? शीलिन की शादी जैसी बड़ी बात हमारे लिन परिवार को यह संभव नहीं है कि खबर न मालूम हो, और क्यूई परिवार कैसे स्वीकार करेगा वेन शुयू जैसी आम लड़की को? आपकी बात तो सही है, लेकिन कल रात क्यूई जोंग ने खुद मुझे बताया था। वेन शुयू यह औरत मर्दों को फुसलाने में तो वह माहिर है, पता नहीं उसने शीलिन को क्या जादू पिला दिया है। हाँ बिल्कुल। अरे कल रात मेरी कमर लगभग टूट गई थी। तो आपने वेन शुयू से दुश्मनी मोल ले ली है। उसके कान में बात डालने से आपकी झाओ झोंग वाली नौकरी शायद खतरे में पड़ जाएगी। तो अब क्या होगा? शीलिन तो बस इस औरत के थोड़ी देर के लिए मोहित हो गया है। औरत तो क्यूई परिवार के आगे कुछ नहीं। जब तक यह औरत क्यूई परिवार को शर्मसार करेगी, शीलिन को उसे निकालना पड़ेगा। जब यह औरत शीलिन की सुरक्षा में नहीं रहेगी, तब आप जैसे चाहें खेलें, वैसे ही खेलें। वेन शुयू, मैं तुमसे पुराने और नए सब बदले लूंगा। बस एक बिस्तर पर चढ़ने वाली बदबूदार औरत है और मेरे सिर पर सवार होने की हिम्मत करती है। अच्छा, इस हफ्ते के सहयोग भोज में तैयार उत्पादों का प्रदर्शन है।
हमारे बचपन के दोस्त सब आज के यूंदू के बड़े लोग हैं, तब वे भी साथ आएंगे। इस फाइल में मेहमानों की कपड़ों की सामग्री से एलर्जी की जानकारी है, तब आप उसे दे दीजिए, मैं जोर से बदला लूंगा। इस बार मैं उसे कंपनी से निकलवा के ही रहूंगी। मिस्टर लेन, सिल्क से एलर्जी, सिल्क पास। इतनी देर से कंप्यूटर देख रहे हो, आंखें खराब कर लोगे। तुम कैसे आ गए? अभी ऑफिस से आए हो? हाँ, एक इंटरनेशनल मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और बात यह है, मुझे अकेले सोना नहीं चाहता। तुम क्या कह रहे हो? ये ऑफिस है, तुम्हारा घर थोड़ी है। वो भी इसलिए कि कोई तो ऑफिस में मुझसे छिपता फिर रहा है, तो सबके जाने का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर वेन डिजाइनर से करीब आया जा सका। अरे अरे, मेरी एलर्जी फाइल। कोई बात नहीं। क्यूई जी, आपका सामान आ गया। तुम ठीक समय पर आए। चेन असिस्टेंट, इस फाइल का नया कॉपी बना दो। आए जी। कोई जरूरत नहीं। यह मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए बैग खरीदा था, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन, सिर्फ एक ही है। पसंद आया? ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। यह तुम्हारा पहला मौका है जब तुम कंपनी की तरफ से डील करने जा रही हो, दिखावा तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो बस तुम्हारा शुक्रिया। अरे, बड़ा ही घमंडी है हमें, जो या तो बॉस हैं या डायरेक्टर, इतनी देर इंतजार कराया। क्या पार्टी शुरू होने में 10 मिनट बाकी नहीं है? वेन श्रीयू, तुम्हें लगता है यह क्या मौका है, इतने अहम दिन पर भी देर से आना? मेरी राय में तू जल्दी से नौकरी छोड़ दे। अरे लिंसी, ऐसे छोटे मामूली इंसान पर गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा करना ठीक नहीं, बेकार है। झाओ जी, तुम्हें याद रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली रात क्या हुआ था? तुम मुझे सम्मान दो। तू तो बस एक गंदी औरत है जिसके साथ सब खेलते हैं। तू बचपन की तरह ही डरपोक है। लिंसी के सामने तू कुछ बोल भी नहीं सकता। मुझे बचपन याद है जब हम उसे पीटते थे और वह रोते हुए हमसे माफी मांगती थी। कब श्रीमान झाओ सहयोग के बारे में गंभीरता से बात करने को तैयार होंगे, तब आगे बात करेंगे। रुको, अगर आप आज गए तो क्यू कॉरपोरेशन के साथ डील मैं तुरंत रद्द कर दूंगा। वेन श्रीयू, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाए, है ना? ठीक है। वेटर, ये हमारी इस बार डिजाइन की गई नई रेडीमेड ड्रेसें हैं। ये कपड़े सिर्फ देखने के लिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे हैं या नहीं? जब पहने जाएंगे तभी असली अनुभव मिलेगा। सही कहा ना मैंने? कृपया श्रीमान झाओ के लिए इसे पहनाकर दिखाएं। रुको, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पहनाओ। श्रीमान झाओ, आइए। देखो उसकी चालाकियां, लगता है उसने कई मर्दों को कपड़े पहनाए हैं। आदमियों की बातों का तू सुन ले बस। तू सच में सोचती है क्यूई जोंग तुझसे शादी करेगा? उससे तो बेहतर है कि तू मेरे साथ आ जा। छोड़ो, क्या तू फिर से क्यूई शीलिन से डांट खाना चाहती है? नाटक मत कर। तू सच में सोचती है क्यूई शीलिन तेरे लिए यह व्यापार छोड़ देगा? आह आह, तू औरत, तूने मुझे काटने की हिम्मत की? मेरा बैग। बस एक बैग है, क्या बड़ी बात है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह बैग दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड है, अभी निकला हुआ लिमिटेड एडिशन। दुनिया भर में सिर्फ एक ही है, पैसे होने पर भी नहीं मिलता। इसके लिए ऊंची हैसियत चाहिए, तभी मिल सकता है। क्या? उस जैसी औरत? उसके पास इतना महंगा बैग कैसे हो सकता है? शायद कहीं से नकली खरीदा होगा। वह पूरी जिंदगी काम करे तो भी इस बैग का टैग तक नहीं खरीद पाएगी। क्या तू सच सुनना चाहती है? सच? क्या सच?
तू यह नहीं कहने वाली कि यह बैग शीलिन ने तुझे दिया है? हाँ बिल्कुल। वेन शुयू, पिछली बार तू लेकर आई थी शीलिन के साथ नकली शादी का सर्टिफिकेट, सबके सामने पकड़ा गया था, अभी भी शर्म नहीं आई? अब फिर से वही पुराना नाटक। मैं तो चाहती नहीं थी हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करना। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गया। हम मेरे ख्याल से यह बैग क्यूईजी ने हमारी लिंसी के लिए खरीदा है, मगर किसी ने चुरा लिया। हथियाना चाहते हैं। मैंने नहीं किया। यह बैग तूने नहीं छीना। क्या सच में शीलिन ने तुझे दिया है? तू बचपन से जलती है, मेरी और शीलिन की नजदीकी थी, तो तूने हर तरीका अपनाया उसका ध्यान खींचने के लिए। अफसोस, शीलिन ने तो देखा तक नहीं देखा तुझे। मेरा बैग वापस कर। तुम क्या कर रहे हो? यह बैग तूने छुआ है, मुझे गंदा लगता है। तुम बहुत ज्यादा हो गए। हो गया तो क्या, नहीं रह सकती तो नौकरी छोड़ सकती है। माफ कीजिए, क्यूईजी ने रोम ने कोंटी भेजा है, एक बोतल सुपीरियर रेड वाइन। क्या मैंने सही सुना? सुपीरियर? यह एक बोतल, इसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। हाँ, मेरे ख्याल से यह शराब क्यूईजी ने ही हमारी लिंसी के लिए समर्थन के लिए लाया है। अरे वाह, तुम दोनों ये चिपकूपन, मैं तो बचपन से तुम्हारी जोड़ी देखता आया हूँ। तभी तो कहते हैं क्यूईजी कितने केयरिंग है। लिन डायरेक्टर और क्यूईजी में कितना प्यार है। बस तुम लोग ही बोलते हो। मैं अंदाजा लगाता हूँ यह शराब तेरी और ची जोंग की है, शादी की शराब। खुशखबरी है, तो हम तुम्हारी शादी में आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों रुके हो? जल्दी से यह बोतल सबके लिए खोल दो। रुको, तुम लोग किस हक से मेरी शराब पी रहे हो? तेरी शराब? वेन शुयू, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या चीज है? चीजोंग तेरे लिए शराब लाएगा। मुझे पता है, तू देखती है कि शीलिन मुझसे प्यार करते हैं तो जलन होती है, लेकिन तुझे सहना पड़ेगा। आखिरकार शीलिन इस जिंदगी में सिर्फ मेरे साथ रह सकता है। मुझे कोई जलन नहीं है, क्योंकि यह शराब जी शीलिन ने मुझे दी है। बिना देखे नहीं मानेगी। लिंसी क्यों ना इस वेटर से पूछ लें, यह शराब आखिर किसके लिए है? उसे ही यह उम्मीद छोड़ दे। बताओ, यह बोतल ची झोंग ने किसको दी है? ये शराब चीजोंग ने एक महिला को दी है जिसका नाम वेन शुयू जी हो। क्या? चीजोंग का यह क्या मतलब है? वेन शुयू ने आखिर क्या किया है कि शीलिन उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या तुमसे गलती हुई है? कैसे हो सकता है? ये तो क्यूईजी हैं, जिन्होंने हमें खासतौर पर कहा था। मुझे लगता है यह वेट्रेस शायद वेन शुयू की रखी हुई एक्ट्रेस है ना? बकवास मत करो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। नहीं करोगी? तुम हमेशा शीलिन से शादी करना चाहती थी ना, अमीर की बीवी बनना चाहती थी। यह तो तुम्हारे लिए मौका है ना। वेन शुयू, तुम सच में घिनौनी हो। मुझे छोड़ दो। ये एक्ट्रेस रखने में काफी पैसे लगे होंगे ना? वैन शुयू, ये एक्ट्रेस रखने के पैसे काफी हैं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि पैसे ना दे पाओ, घुटने टेक कर हमसे माफी मांगनी पड़े। झाओलिन, तुम भूल मत जाना, उस रात तुमने कैसे मुझसे माफी मांगी थी। चुप रह, मैं उस रात तेरे जाल में फंस गया था। एक कमीनी औरत। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरी और शीलिन की नजरों से दूर। तुम नहीं हो। हमेशा कहती थी कि शीलिन तुमसे प्यार करता है, तो उसने मुझे शराब क्यों भेजी और तुम्हें नहीं भेजी? छी, यह शराब हर तरह से एकदम फर्जी है। तुम बकवास करना बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ? ऐसी शराब मैंने कितनी बार चखी है, और तू एक गंवार है। हाँ बिल्कुल, हमारी लिंसी लिन समूह की बेटी हैं, असली अमीर परिवार की बेटी। बचपन से ही अपने पिता के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? वेन शुयू, यह शराब बिल्कुल तुम्हारे और मेरे बीच के फर्क की तरह है। मैं जब चाहूँ यह महंगी शराब पीना, अगले ही सेकंड कोई मेरे हाथों में पहुंचा देता है, और तुम उम्र भर नौकरी करके भी यह शराब नहीं खरीद सकते। अपने विचारों पर काबू रखो, वरना अगली बार मैं यह शराब नहीं होगी।
तुम होगे। तुम्हें 1 महीने का समय दिया था और यह चीज बनाई है। माफ कीजिए, क्यूई जोंग क्योंकि मैं स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। मैं तुम्हें फिर से 1 हफ्ते का समय देता हूं, अगर फिर भी नहीं बना पाए तो सबको जाना होगा। जी। क्यूई जोंग, क्यूई जोंग, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं मीटिंग में हूं? मैडम के साथ कुछ हुआ है। क्या? हमारे लोग कह रहे हैं कि भेजी गई रेड वाइन लिन डायरेक्टर ने तोड़ दी और वहां मौजूद लोग मिलकर मैडम को परेशान कर रहे हैं। मीटिंग रद्द। पहले होटल मैनेजर को संभालने दो, प्राइवेट जेट को बुलाओ, तुरंत देश वापस चलें। जी। हमारे सीईओ की शादी हो गई। तुम पागल हो? एक नकली शराब, इसकी कोई कीमत नहीं। क्या अब तुझे उस शराब का दुख हो रहा है? मेरे ख्याल से तू इस नकली शराब की तरह है, बेकार है, बस एक सस्ती चीज है। आज तुम लोग इस शराब के पैसे नहीं दोगे, वो यहाँ से नहीं जा सकता। हम ठीक है, ये पैसे तेरी नकली शराब की कितनी बोतलें आ जाएंगी? हा 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 हा। अरे मैनेजर, आप आ गए, अच्छा हुआ। यहाँ कोई शरारत कर रहा है, आप जल्दी कीजिए, इसे बाहर निकाल दीजिए। यह किसने श्री क्यूई द्वारा वेन मैडम को दी गई शराब तोड़ दी? यह तो 10 साल पहले की बेहतरीन रोमानी कोंटी है। आपने क्या कहा? यह शराब असली है। हो गया। यह तो बहुत अच्छी पुरानी शराब है। इसके लिए कितना देना होगा? बस एक रोमानी कौंटी है ना, बाद में मैं श्री क्यूई से बात करूंगी। उन्होंने पहले ही मुझे दे दी है, ये शराब अब मेरी है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। यह शराब कितने की है? 25 लाख। यह संख्या तो तुम पर फिट बैठती है। कार्ड से दोगी या नकद? मिस लेन। धत, मेरे पास बिल्कुल नहीं है इतने पैसे। मुझे अचानक इतना बुरा क्यों लग रहा है? सुना तुमने? डोंगचाओ कंपनी के झाओ जी, उसके बनाए कपड़े पहनने से एलर्जी हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। उसने कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर खो दिया, अब तो कंपनी से निकलने को तैयार हो जा। युशुआंग, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कंपनी की मदद कर रही हूँ, कुछ नुकसानदेह लोगों को हटा रही हूँ। आदला बताओ, कपड़े बनाने के लिए सामग्री चुनते समय क्लाइंट की एलर्जी पहले से जांच नहीं की क्या? तुम्हें पता है कि तुम कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाओगी? मैंने डोंगजियाओ कंपनी द्वारा दी गई एलर्जी सूची के अनुसार कपड़े बनाए थे, उन्हें एलर्जी क्यों हुई मुझे कुछ पता नहीं। तुम कंपनी में मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रही हो, सावधान, मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगी। तो वेन श्री, तेरे कपड़ों ने मुझे एलर्जी होने पर अस्पताल पहुंचा दिया। तू मुझे बर्बाद करना चाहती है क्या? झाओ जी, आप शांत हो जाइए, यह मेरी कर्मचारी है, मैं इससे बात करती हूँ। वेन शियू एलर्जी फाइल में साफ लिखा है झाओ जी को रेयान से एलर्जी है। तुमने कपड़े बनाते समय ढेर सारा रेयान मिला दिया। वेन शियू इतनी सरल चीज में गलती कर दी और तुम्हें कंपनी में रहने की शर्म नहीं आती? नामुमकिन है, आपने मुझे दिया फाइल में बिल्कुल नहीं था उसे रेयॉन से एलर्जी की जानकारी। अरे तुम्हारा मतलब है मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया सिर्फ तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए? वेन शुयू, तुम अपने आप को क्या समझती हो? जाओ जी, आप अभी अस्पताल से आए हैं, इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों के लिए अपनी सेहत खराब मत कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जो भी कहे, मुझे उसके बारे में रेयॉन से एलर्जी की बात बिल्कुल पता नहीं था। मैं आपको और मौका नहीं दूंगी मुझे परेशान करने का। तुम्हें बहस करने की हिम्मत है? इस कंपनी में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। जल्दी से जाओ जी से माफी मांगो। मैं तुम्हें घुटनों पर बिठाऊंगा, मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। किस अधिकार से? जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। सिर्फ इसलिए कि आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे मनमाने ढंग से दोषी ठहरा सकते हैं? तुम्हारी बहुत हिम्मत है डायरेक्टर, जो कहे वही करो, बकवास बंद करो।
मैं आपकी क्वी कंपनी का पार्टनर हूं। मैं कहता हूं तुमने जानबूझकर किया, तुम्हें बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारे क्वी जी को पता चला, तुम्हें लगता है वह इतनी बड़ी रकम छोड़ेगा या फिर तुम जैसी बेशर्म औरत को छोड़ेगा? शीलेन, तुम विदेश में मीटिंग में नहीं थे, वापस कैसे आ गए? अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम लोग अगला कदम क्या उठाने वाले थे? वेन शुयू के साथ क्या करने वाले थे? उठो। शीलिन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस वेनशु के बारे में पूछ रही थी। मिस्टर क्यूई, आपको हमारा इंसाफ करना होगा। यह औरत मुझे मार डालना चाहती है। वेनशुयू ने डोंगजियाओ कंपनी द्वारा दी गई एलर्जन फाइल के मुताबिक काम नहीं किया और उसमें बहुत सारा रेयान मिला दिया, जिससे श्री झाओ को एलर्जी हो गई। यह उसकी बड़ी लापरवाही थी। वेन शुयू, क्या ऐसा है? अगर नहीं तो बोलो, अपने साथ अन्याय मत होने दो। मैंने तो बिल्कुल उन्होंने जो फाइल दी थी उसी के अनुसार सामग्री चुनी थी। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि उन्हें रेयान से एलर्जी है। मेडिकल रिपोर्ट यहाँ है और तुम झूठ भी बोल रही हो। तुम्हारा मतलब है श्री झाओ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे साथ मिलकर सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश की। वेनशु, तुम्हारा चेहरा तो बहुत बड़ा है। सच या झूठ? एलर्जन फाइल लाओ, देखते ही पता चल जाएगा। शीलिन, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? हाँ मिस्टर क्यूई, लिंसी और तुम साथ बड़े हुए हो। तुम कैसे कर सकते हो दूसरों की बातों पर यकीन करना? मैं क्यूई ग्रुप का सीईओ हूं। मुझे हर कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। मिस्टर क्यूई, यह ईस्ट सबर्ब कंपनी का एलर्जन दस्तावेज है। डायरेक्टर, आपके निर्देशानुसार हमने पहले ही सामग्री बदल दी है। शाबाश। इस पर सच में रेयॉन लिखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो शीलिन, मैंने झूठ नहीं बोला। ऐसे लोग कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई काम का नहीं, पूरा दिन दिमाग काम पर नहीं होता। मेरे ख्याल से उसे निकाल देना चाहिए। ये मुझे मिला ही नहीं था, वह दस्तावेज। किसी ने उसे बदल दिया। चुप रहो तुम, झूठ के पुलिंदे। क्यूई ग्रुप में तुम जैसा कर्मचारी कलंक है। मिस्टर क्यूई, अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो यहाँ खत्म नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नहीं मिला वह रेयॉन वाला दस्तावेज? हाँ, मुझे यकीन है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मिस्टर चेन, पिछली बार वाले एलर्जन दस्तावेज का बैकअप होना चाहिए, है ना? जी, रिपेयर किया हुआ बैकअप बचा है, मैं अभी ले आता हूं। शीलिन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? उस रात वेन शुयू प्रोजेक्ट के लिए ओवरटाइम कर रही थी। मैं वहां से गुजर रहा था और गलती से गंदा कर दिया उसकी एलर्जी सोर्स फाइल। आज आपको मिली यह फाइल क्या वेन शुयू की फाइल के समान है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्यूई जोंग, मैंने देख लिया, इस फाइल में रेयॉन बिल्कुल नहीं है। सच में किसी ने मेरी फाइल बदल दी। झाओ झोंग, आप क्या समझाएंगे? यह कैसे हो सकता है? यह फाइल 2 कैसे हो सकती है? क्या वेन शुयू मैडम ने जानबूझकर किया? आपका मतलब है मैंने वेन शुयू को आपको फंसाने में मदद की? अरे, यह मैं नहीं जानता। यह एलर्जी सोर्स फाइल मैंने लिंसी को दे दी थी, फिर मैंने इसे छुआ तक नहीं। झाओलिन, तुम। लिंसी, इस मामले में तुम्हारा हाथ है या नहीं? शीलिन, वह तो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। क्या इतना परवाह करने की जरूरत है? लिंसी, चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। तुमने कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। इस मामले में मैं लिन अंकल से अच्छे से बात करूंगा। अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्यूई ग्रुप में मत आना। और झाओ जी, आप ची कंपनी बुलाएगी सबसे अच्छे वकीलों की टीम कंपनी के अधिकारों की रक्षा के लिए। लीगल नोटिस का इंतजार करो। नहीं ची जी, नहीं। आप मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ, ले जाओ। चलो झाओ जी। ची जी, आप मुझे एक और मौका दीजिए। ची जी, मैं मुझसे गलती हो गई।
जी शीलिन, लगता है सच में मुझे पसंद करने लगे हैं। सच में तुझसे ईर्ष्या होती है शुयू। एक हैंडसम और अमीर बॉस तुझ पर फिदा है। मुझे भी उत्सुकता है। तू बता, वो क्यों लिंसी से शादी नहीं की और मुझे पसंद करने लगा? तू बता, चीजी हमेशा से पसंद करते थे, क्या वो तू है? मुझे पता चल गया। वो हमेशा से मुझे पसंद करता था, है ना? है ना? हाँ हाँ। छोड़ो छोड़ो, अब तक कितना पी लिया और पी रही है तू? कितनी नशे में है? चल तुझे घर ले चलूं, उठ चल। नहीं, मैं अपने पति को बुलाऊंगी। हेलो हेलो जानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं बहुत पी ली, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्यों जी? मैं ज्यादा पी गई हूँ, जल्दी आकर मुझे घर ले चलो। तुमने अभी मुझे क्या कहा? पति, तुम जल्दी आओ, मैं बहुत पी ली हूँ। शुयू, वो मेरा काम है, मैं चलती हूँ। तुम्हारी रात अच्छी हो। बाय बाय। सुना तुमने? मुड्डो। हाँ पति, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हर बार जब तुम ज्यादा पीती हो तो नखरे करने लगती हो। पति, एक बार और बोलो। हस्बैंड। हस्बैंड तुम्हें घर ले चलेगा। वेन शू यू, तुम आखिर कब समझोगी? तुम्हें आखिर कब पता चलेगा कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था? जब हम बचपन में पहली बार मिले थे, तब से मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी माँ कहती है मुझे लो ब्लड शुगर है, पहले भी हुआ था। ये टॉफी बहुत मीठी है, पहले तुम खाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूं? अचानक याद आया, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मुझे जाना है। शीलिन भैया, तुम उस भिखारी से क्या कह रहे हो? तुम लोग उसे भिखारी क्यों कह रहे हो? वह अभी अभी यहाँ आई है, उसका घर बहुत बेकार है। भिखारी नहीं तो और क्या है। तुम आगे से उसके साथ मत खेलना। हाँ सही कहा। क्यों शीलिन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। सच में? तो तुम मुझे पसंद करो, तो जल्दी करो। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अभी तो पसंद कर रही थी, अब फिर से नफरत करने लगी। क्योंकि तुम मुझे नहीं बताते कि तुम मुझे पसंद करते हो। वेन शुयू, तुम बहुत बुरी हो। लिन जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तेरे आदमी को दूसरी औरत ने छीन लिया, तुझे गुस्सा नहीं आता? हम वेन शुयू से निपट नहीं सकते, कोई ना कोई तो संभाल लेगा, है ना? क्या मतलब? क्यू जी का बहुत बड़ा व्यवसाय है। क्यू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। अगर उन्हें पता चला क्यू जी को एक निचले दर्जे के व्यक्ति ने इतना मोहित कर लिया है, मुझे लगता है क्यू परिवार खुद ही कार्रवाई करेगा, इस वेन शुयू से निपट लेगा। चाचा क्यूई सालों से विदेश में है, शीलिन के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। यह मामला शायद। लेकिन आज मैंने सुना बॉस क्यूई परिवार वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। चेयरमैन क्यूई इसी वजह से वापस देश आ रहे हैं बॉस को देखने।
यह एक अच्छा मौका है। वेंशु, कबूल कर लो, तुम्हें युंडू से निकाला जाएगा जिंदगी भर। तू सोच भी मत कि तू क्यूई परिवार की ऊंचाई छू पाएगी। चेयरमैन, हाँ, वो बदमाश क्यूई शीलिन कहाँ है? वो कहाँ है? बॉस कंपनी के काम में व्यस्त हैं, इसलिए मुझे आपको लेने भेजा है। हम क्या बात है, इस गाड़ी में औरत का परफ्यूम क्यों आ रहा है? वाकई चेयरमैन साहब बहुत तजुर्बेकार हैं। अरे दरअसल बॉस ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था एक महिला क्लाइंट को रिसीव करने के लिए, शायद तब अनजाने में रह गया होगा। कैसा परफ्यूम है? इतना तेज, इतनी देर तक खुशबू बनी रहती है? और फिर भी मेरा वो नालायक बेटा बचपन से औरतों से दूर रहता है, अपनी माँ के अलावा। उसने कब किसी और औरत को अपनी गाड़ी में बैठने दिया? जल्दी बताओ। बहू जी का है। क्या कहा? बहू जी? किसकी बहू? बॉस की पत्नी, यानी आपकी बहू। हम कोई ऐसा है जिसने मेरे उस नालायक को काबू कर लिया? वो कोई बाहर की गलत औरत तो नहीं? आप निश्चिंत रहिए, बहू जी की एक अच्छी नौकरी है। उनका नाम वेन शुयू है, वह क्यूई ग्रुप में काम करती हैं, एक फैशन डिजाइनर है। नहीं, मैं खुद जांच करूंगा। हर किसी को यह हक नहीं कि वह हमारे क्यूई परिवार की बहू बने। आपका मतलब? मेरे लिए एक सफाई कर्मचारी की वर्दी तैयार करो। मुझे गुप्त रूप से जांच करनी है, मैं खुद देखूंगा। मेरी भाभी बहू का चरित्र। अच्छा हाँ, यह बात शीलिन को मत बताना अभी। तुम्हें आंखें नहीं है क्या? बदबूदार सफाई वाला हमारे लिन डायरेक्टर को टक्कर मार दी। अब तुझे मजा आएगा। तुम लिन परिवार की बेटी हो? बहुत बड़ी हिम्मत है हमारे लिन डायरेक्टर के घर में। क्या तुम उनके बारे में मनमानी बात कर सकते हो? बहुत हुआ। एक ऐसे व्यक्ति से जो आधा जमीन में दफन है क्या बात करनी है? HR को कहो कि उसे निकाल दें। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। यह बच्ची अब यह कैसी हो गई है? अच्छा हुआ शीलिन को वह पसंद नहीं है, वरना आगे चलकर हमारे कई परिवार में शादी करके आती, पता नहीं क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग मुझे क्यों निकाल रहे हो? जब निकालना है तो निकाल दिया। इतने क्यों नहीं होते? दूर हटो यहाँ से, बदबू आ रही है। मैं कहीं कंपनी के उच्च अधिकारियों को शिकायत करूंगा। यह क्या बात हुई? क्या सफाई वाला इंसान नहीं है? छी, जल्दी से यहाँ से हटो। अंकल, अरे तुम ठीक तो हो? अरे कोई बात नहीं बेटी, शुक्रिया शुक्रिया। वेंशु, मैंने तुमसे चाय लाने को कहा था, इतना समय हो गया। क्या तुम इस भिखारी के साथ एक साथ कंपनी से बाहर निकल जाओगी, है ना? यह है मेरी बहू, बहुत अच्छी है, प्यारी है और स्वभाव भी बहुत नरम है। शीलिन वह बदमाश लड़का अच्छी नजर है। रास्ते में थोड़ा जाम था, ये चाय अभी भी गर्म है, आप लोग ले लें। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुमने इस भिखारी को छुआ और फिर हमारी चाय को छुआ। तुम्हें गंदा नहीं लगता? हम अभी नहीं पीना चाहते। इस कीटाणु भरी चाय को तुम्हें 10 मिनट देती हूँ, फिर से जाकर एक और ले आओ। तुम लोग बहुत ज्यादा हो रहे हो। वेंशु, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जो मैं कहूँ वो करना होगा, नहीं तो निकल जाओ। या तुम और यह आदमी फर्श पहुँच दो। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। गरीब और गरीब एक दूसरे को समझते हैं, तो क्यों ना तुम उसके लिए फर्श साफ कर दो। आखिरकार तुम जैसी नीच औरत बस इतना ही कर सकती हो, सबसे नीचा काम। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या इस आदमी का दिमाग खराब है या फिर बूढ़ा हो गया है, डिमेंशिया हो गया है? क्या तूने ही मुझे पोंछा लगाने को नहीं कहा था? तू यहाँ खड़ा है, मैं पोंछा कैसे लगाऊं? तू हट जा एक तरफ। तेरी क्या हैसियत है? मेरा क्या स्टेटस है? तू मुझे हटने को बोल रहा है? ये मेरे जूते अभी अभी सैलरी में खरीदे हैं, पूरी तरह हस्तनिर्मित। क्या तू इनकी कीमत चुका सकता है? उसे छोड़ दो। जैसे कीचड़ में सांप खुद ही मुश्किल में है और दूसरों के मामले में टांग अड़ा रही है। वेंशु, तू तो बड़ी महान निकली। तुम एक सफाई वाले को परेशान कर रहे हो, बस भी करो। मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे मामले में दखल मत दे। मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, जैसे चाहूँ एम्प्लॉय को सिखाऊं वैसे ही सिखाऊं। तुझे भी। डायरेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि तुम सफाई वाले का अपमान कर सकती हो। तुम लोग छोटे मोटे नौकर डांट खाने के लिए ही हो। सच में ऊंच नीच देखने वाले लोग हो तुम। क्या आपने सुना नहीं?
उसने कहा कि तुम यहाँ खड़े थे, इसलिए उसने गलती से तुम्हारे जूते छू लिए। अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मत डालो। यू शुआंग, तुम भूलना मत, तुम मेरी तरह हो, सिर्फ कीशी की एक कर्मचारी हो। तो क्या हुआ? मेरे पास तो है लिन डायरेक्टर मेरे साथ हैं, और तुम किसी में अकेली हो। तुम ये नहीं सोच रही हो ना कि सर तुम्हारा साथ देंगे? क्या मेरी बहू और शिलिन की शादी का रिश्ता पब्लिक नहीं किया गया? दोनों ने सीक्रेट शादी की है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मुझे बेवजह बदनाम मत करो। तो ठीक है, ताकि कोई हकीकत न भूल जाए। हमेशा दूसरे के आदमी को बहकाने की सोचती है। वेन शुयू, तुम बहुत बचाना चाहती हो ना इस सफाई वाले को, तो तुम और यह दोनों मिलकर इसे पहुंचो। सच में माफ करना बेटी, तुम्हें मेरे साथ सजा मिली। कोई बात नहीं अंकल, मैं तुम्हारे साथ यह साफ करती हूँ। अच्छा, शुक्रिया। धीरे। अरे, यह लड़की, तुम इतनी अच्छी हो। बताओ ना, शादी की है? हाँ, की है। मेरे पति है। तो तुम्हारे पति क्या करते हैं? अरे, तुम यहाँ डिजाइनर नहीं हो। तुम्हारे सहकर्मी रोज ऐसे तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हारे पति चुपचाप रहते हैं। प्यार और करियर अलग हैं। मैं हर चीज में उस पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं खुद संभाल सकती हूँ। यह कैसे चलेगा? अंकल, आपको क्या हुआ? अरे, माफ करना बिटिया, मेरा मतलब है कि तुम्हारा पति तो बिल्कुल बेकार है। तुम इस तरह अपने साथियों से परेशान हो रही हो, उसे पता भी नहीं कि तुम्हें बचाने आए। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बस मैंने उन्हें बताया नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें परेशानी हो। सच में बहुत अच्छी बच्ची हो। साफ है कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो, लेकिन तुम में जरा भी अहंकार नहीं है। तुम मेरे की परिवार की बहू हो, सबसे अच्छी पसंद। यह लड़का यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन है? मैं इस अंकल जी की जगह साफ कर रही थी। उन्हें अकेले बहुत मेहनत करते देखा। फिर भी अपना ख्याल रखना। कुछ भी हो मुझसे कह देना। अरे ठीक है, पता है तुम अंदर जाओ, किसी और को देख लिया तो ठीक नहीं। तो मुझे एक किस दे दो। यह मेरा वही बेदर्द बेटा है। यहाँ तो लोग हैं। अगर तुम किस नहीं दोगी, मैं अभी पूरी कंपनी के सामने घोषणा कर दूंगा तुम मेरी पत्नी हो। घोषणा करो कि तुम मेरी बीवी हो। अरे, समझ गई। मैंने तुम्हें अपने गाल पर किस करने दिया, तुमने मेरे मुंह पर कैसे किस कर ली? तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो? क्यों शीलन, तुम खुद ही घूम गए थे। ऑफिस जा रहा हूं। इस आदमी की पीठ कैसे इतना जाना पहचाना लग रहा है। चिंतेजू, पापा कहाँ हैं? क्या तुम्हें उन्हें लेने वापस नहीं भेजा गया था? क्यूई डोंग ने कहा कि वे देश वापस आ गए हैं और अच्छी तरह से आराम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप इन दिनों उनकी चिंता न करें। अंकल, मुझे लगता है यह फर्श लगभग साफ हो गया है, तो मैं पहले ऑफिस जाती हूँ। हाँ, ठीक है। धन्यवाद बेटी, अच्छा है। मुझे भी ऊपर जाकर साफ करना है, तो हम साथ चलते हैं ऊपर। हाँ, ठीक है। ठीक है। अरे वाह, मैं उठा लूं। बेटी, ये तुम्हारे दस्तावेज पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। अंकल, आप यह भी देख सकते हैं। मेरे पास कंपनी के बैकएंड अकाउंट का एक्सेस नहीं है, इसलिए मुझे केवल यही जानकारी मिल सकी। तो इन्हें जिम्मेदार व्यक्ति को रिपोर्ट कर दो, तो बात बन जाएगी ना। अंकल, आपको यह भी पता है? लगभग भूल गया। अब मैं सिर्फ एक क्लीनर हूं, बात यूं है बेटी। हाँ, पहले की बात है, मैं खास तौर पर क्यूईजी के ऑफिस में सफाई करता था। क्यूईजी ऑफिशियल काम के दौरान मुझे एक क्लीनर देखकर मुझसे नहीं छिपाते थे, तो इसलिए मुझे कुछ नियम पता चल गए। अच्छा, ऐसी बात है। अरे हाँ, मेरे पास कुछ जानकारी जो तुम्हारे काम आ सकती है। वह क्यूई डोंग थी जो उन्होंने मेरे पास रखी थी। मुझे लगता है तुम्हारे कुछ काम आएगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर ले आओ और देखो। सच में? बहुत अच्छा।
ठीक है, चलो। हाँ। लिन डायरेक्टर, इस बार की परीक्षा कौन सा समय उपयुक्त रहेगा? इसी हफ्ते। क्यूई जी। क्या चर्चा कर रहे हो? हाँ, हम लिन डायरेक्टर से सलाह कर रहे थे इस बार के कर्मचारी मूल्यांकन के समय के बारे में। तय इस हफ्ते। ठीक है, तब मैं मंच पर आऊंगा इस साल के उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कार देने, और साथ ही पूरी कंपनी को घोषणा करूंगा अपनी पत्नी के बारे में। पत्नी? हाँ, सही है। अब समय है अपनी पत्नी को सार्वजनिक करने का। इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित करो। हाँ जी। क्यूई जी ने शादी कर ली। नहीं हो सका। इतनी बड़ी बात। हमारा लिन परिवार नहीं हो सकता, खबर नहीं मिली। अरे लिन जी, मुझे याद है इस हफ्ते आपका जन्मदिन है ना, तो क्या क्यूई झोंग जिस पत्नी का ऐलान करेंगे आप हैं? हाँ हाँ हाँ। वरना क्यूई जोंग और किसका ऐलान करेंगे? सच में नहीं सोचा था। शीलिन इतना रोमांटिक निकला। क्यूई जोंग, तब तो वो सोच रहे होंगे आपको एक सरप्राइज देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो आपको लिन जी। किसी को मत बताना। मैं उस दिन का इंतजार करना चाहती हूँ। शीलिन खुद मुझे बताए। ये तो स्वाभाविक है, आप तो बस क्यूई झोंग का आपको घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं कि आप बॉस की पत्नी हैं। हाँ 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 हाँ। सब खड़े हो जाएं, मैं देख लूं। इसके सिर पर थोड़ा सा बोटाई का ऑर्नामेंट और डाल सकते हैं हम। इसकी आंखों पर थोड़ा और नीला आई शेडो डाल सकते हैं हम। यहाँ और टाइट करना है। आप सबकी मेहनत, शुक्रिया। मूल्यांकन शुरू होने वाला है। खत्म होने के बाद मैं सबको पार्टी दूंगी। काम करो। सब कुछ तैयार है। मैं करता हूँ लिन जी, चिंता मत करें। आज शीलिन सबके सामने मुझे सीईओ की पत्नी घोषित करेंगे। मैं नहीं चाहती कि इस औरत की वजह से यह खूबसूरत दिन खराब हो। वेन शुयू, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, यह बात तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वेन शुयू, तुम इतना मत इतराओ। बस किसी आदमी पर चढ़कर ऊपर आई रखायल हो। मैं वेन शुयू, अगर आदमियों पर निर्भर न रहूं फिर भी तुमसे बेहतर हूं। रुको। शीलिन ने कहा तुम स्टोर रूम में उससे मिलने जाओ। चलो। क्यों शीलिन? वेन शुयू, तुम बेवकूफ हो। बस यहाँ अंदर रहो प्रदर्शनी खत्म होने तक। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। लिंसी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। सभी का स्वागत है हमारी क्यूई समूह के परीक्षण स्थल पर। तो अब आमंत्रित हैं प्रदर्शनी डिजाइनर वेनशु यू मंच पर आए। यह वेनशु यू अभी तक क्यों नहीं आई? आज सिर्फ हम ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों की हस्तियां भी यहाँ हैं। वह जानबूझकर हमें क्यूई समूह को शर्मिंदा करना चाहती है। क्यूई जी, अब क्या करें? एग्जाम आधा घंटा लेट हो गया। करी जी ने तो वेन शुयू के लिए एग्जाम टाल दिया। कोई है? कोई मुझे बचाओ। है कोई? वेन शुयू, आप ठीक हैं? वेन शुयू, अच्छा है आप ठीक हैं। अगर आपको कुछ होता तो मैं क्या करता? अब ये छोड़ो, एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? मैंने आधे घंटे के लिए टाल दिया। अब चलें तो भी समय है। चलो। अरे चेन सर, ये पार्टनर सब पूछ रहे हैं कब शुरू होगा, और इंतजार किया तो डर है। माफ करना देर हो गई।
देर हो गई। चूंकि वेन मिस पहुंच गई है तो प्रोसेस के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको निराश किया। पहुंच गई तो क्या हुआ? थोड़ी देर में देखूंगी तुम्हें क्या हंस पाओगी। माफ कीजिए सब लोग, मेरी वजह से एक्सपो टाल दिया। तुम्हें पता है तेरी वजह से कितना समय बर्बाद हुआ? तुम हमें क्यूई ग्रुप को शर्मिंदा कर रही हो। जल्दी से नीचे उतर जाओ। मैं क्यों लेट हुई यह मामला लिन निदेशक से पूछना चाहिए। वेन शुयू, तेरा लेट होना मुझसे क्या लेना देना? क्यूईजी के नाम का इस्तेमाल करके मुझे स्टोर रूम में बंद करने वाला तू ही था ना? यहाँ झूठा इल्जाम मत लगा। सच या झूठ? लिन निदेशक, निकलवाने की हिम्मत है स्टोर रूम के दरवाजे के सीसीटीवी? मैं हिम्मत नहीं है ना? क्या सच में वह है? वह तो एक प्रेसिडेंट है, अपने ही कर्मचारी को कैसे परेशान कर सकती है? सच में चेहरा देखकर दिल नहीं पता चलता। लिन निदेशक, आप इस पद के लायक नहीं हैं। कोई है? इन्हें यहाँ से ले जाओ। रुको, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ? तो वेन शुयू ने चुराया कंपनी का गोपनीय डेटा, इसकी सजा क्या होगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पीछे छिपी हुई वह कंपनी की गोपनीय फाइल क्या मामला है? और मैंने गौर से देखा तेरे डिजाइन में इस्तेमाल हुआ है कंपनी का गोपनीय डेटा। मुझे याद है मैंने नहीं दिया था तुझे एक्सेस। क्यूईजी, नजर डालिए। क्यूईजी, मैंने नहीं किया। सबूत साफ है, अब भी बहाना बनाना चाहती हो? उसने वास्तव में क्यूई ग्रुप का गोपनीय डेटा इस्तेमाल किया है, लेकिन चुराया नहीं, बल्कि मैंने उसे दिया था। तू बदबूदार सफाई वाला, बहुत बड़ी हिम्मत है तेरी। क्यों कंपनी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर। पापा, आप यहाँ कैसे आए? हम। आपने क्या कहा? पापा। हूँ, मुझे पता नहीं था। लिन परिवार ने पाला है इतनी बिगड़ैल बेटी। अब समय आ गया है लिन परिवार से अच्छी तरह से बात करने का। क्यों अंकल? भले ही आप हों, कंपनी के नियम तो मानने ही होंगे ना। कंपनी का रहस्य, डायरेक्टर से नीचे के कर्मचारियों को देखने की मनाही है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन वैन शू यू तो मेरे क्यू परिवार की बहू है। वह जैसे चाहे देख सकती है, जैसे चाहे देख सकती है। वैन शू यू बहू है। अंकल जी, क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? क्या शीलिन को आज घोषणा नहीं करनी थी कि मैं ही बहू हूँ? मेरी पत्नी बहुत विनम्र है, इसलिए सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका अपमान करने का बहाना। कोई है? इन लोगों को तुरंत यूनदू की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। अब से जो भी इनके साथ सहयोग करेगा वह मेरे क्यू परिवार का दुश्मन होगा। नहीं क्यू जी। क्यू सर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब से मेरा क्यू परिवार और अब से रद्द करता है लिन परिवार के साथ सभी सहयोग। तुम लोग क्या देख रहे हो? इन्हें ले जाओ। क्यू सर, मुझसे गलती हुई। क्यू सर, क्यू सर, नहीं क्यू सर। मुझे छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। वेन शू यू, तू औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्यों शीलन, तुम तो हमेशा लिंसी को पसंद करते थे ना? और आज तो लिंसी का जन्मदिन भी है। वेंशु, यू, मुझे सच में नहीं पता था कि आज लिंसी का जन्मदिन है, लेकिन मुझे हमेशा याद है। आज का दिन हमारे बचपन का पहली मुलाकात का दिन है। मेरे दिल में जो है हमेशा तुम ही थी। तुमसे शादी का वादा किया था, आज पूरा कर रहा हूं। क्या तुम मुझे अपना बनाओगी? हाँ, मैं करूंगी। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। माफ करना, तुम्हारा इंतजार करवाया।